प्रेमी से मिलने जाने पर उसकी बेटी रोने लगती थी, जिसके बाद वो मिल नहीं पाती थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल बेटी यानी मिष्टी जो 3 साल की थी उसको रखने को तैयार नहीं था। वो क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल देख के ये घटना को अंजाम दिया। और काजल जो है अपने प्रेमी से भी झूठ बोला। प्रेमी को भी उसने बताया कि मिष्टी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मिष्टी जो अपनी। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अपने ही एक सगी बेटी के एक माँ ने गला रेत की हत्या कर दिया। आखिर हत्या क्यों कर दिया, इसके पीछे के कारण जान के शायद आप चौंक जाए। एकदम सही सुन रहे हो। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी घटना आया है जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोग का दिल जो है दहल जाएगा। एक माँ की ममता कहाँ मर गया। एक माँ तो माँ होता है, जो माँ 9 महीने अपने बेटी को कोख में पाल के रखी होगी, उसी माँ ने अपनी बेटी को अपने हाथ से गला रेत की हत्या कर दी। आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको प्रेमी से मिलने जाने पर उसकी बेटी रोने लगती थी, जिसके बाद वो मिल नहीं पाती थी, जिस कारण वो काफ़ी आहत होती थी। और उसने अपनी बेटी को ही रास्ता से हटाने का मन बना लिया और किया भी ऐसा ही किया। माँ जिसका नाम काजल है और उसका पति जिसका नाम मनोज है, ये दोनों जो है, इनका पति मनोज जो है, सबसे पहले आइए पति के बारे में जानते हैं। इसका पति मनोज जो है, मनोज गया का रहने वाला है और गया में रहता है, वहाँ पे काम करता है। इसके बाद इससे नज़दीकियाँ बढ़ जाता है। इसके बाद इससे शादी करने के बाद जो है मुजफ्फरपुर चला आता है और ये दोनों मुजफ्फरपुर में रहता है। इसका पति मनोज जो है, मनोज के साथ साथ मनोज का साला भी यानी काजल के भाई भी, ये सब साथ में रहते थे। उस दिन दिन की बात है जब इसका पत्नी काजल कहती है कि आज बर्थडे पार्टी है, शाम में हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे। मनोज और मनोज का साला जो है वो चला जाता है काम पे। उसके बाद ये सब घटना होता है। अपना ही बेटी को जो है गला रेत के हत्या कर देती है। उसके बाद जो है उसको एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में जो है पैक करके छत से फेंक देती है। लेकिन फेंकने के बाद भी उसको जो है सीढ़ी को जो है धोया जाता है। बताया यहाँ तक जाता है कि काजल जो थी अक्सर क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल देख के ये घटना को अंजाम दिया। और वो इतना शातिर तरीक़ा से घटना को अंजाम दिया, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद काजल जो है सबसे पहले अपने सीढ़ी को धोया। धोने के बाद जो है वो फ़ोन को जो है फॉर्मेट कर दिया, शायद उससे जो है सारी उसकी जानकारी जो है, उसके सारा एविडेंस जो है ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब वो काजल के पति मनोज आते हैं अपने घर पे, तो देखते हैं कि न मिष्टी है न उसकी माँ काजल है। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा विचित्र होते हैं, इधर उधर खोजते हैं। उसके बाद फिर जब फ़ोन करते हैं तो काजल का भी फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद ये जो है कहते हैं कहाँ भाई गया। लेकिन अब काजल जो है प्रेमी के पास किया, और काजल के कहानी और सुनिएगा तब शायद हिल जाइएगा। काजल जो है अपने प्रेमी से भी झूठ बोला। प्रेमी को भी उसने बताया कि मिष्टी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मिष्टी जो अपनी मासी के यहाँ है। लेकिन कहानी ये जो बताई थी, झूठी कहानी जो बताई थी अपने प्रेमी को, ये गलत था, सरासर गलत था। क्योंकि वो तो मिष्टी को जो है गला रेत के पहली हत्या करके वो प्रेमी के पास जाता है और प्रेमी जो अपनी बहन के पास उसको लेके रखता है। बताया ये भी जाता है कि प्रेमी जो है उससे वो प्रेम विवाह 1 साल पहले कर चुकी होती है। अब प्रेमी से मिलती कैसे है ये भी जानिए जरा। आज से 2 साल पहले की बात है जब गरीबनाथ मंदिर में सावनी मेला चलता है और उसमें प्रेमी उसके भी आते हैं और ये भी जाती है पूजा करने के लिए। वहाँ पर ये एक दूसरे को मिलते हैं, वहाँ पर जो है दोनों को अच्छा लगता है, दोनों जो है एक दूसरे का अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद जो ये दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और दोस्ती के तरह बात करते हैं। उसके बाद कब प्यार में ये रिश्ता बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद जो है ये अपने पति से भी खपा रहने लगती है, क्योंकि ये उसके बाद 1 साल पहले ये शादी कर लेते हैं अपने प्रेमी से। लेकिन अब इसका प्रेमी जो है इसको बेटी यानी मिष्टी जो 3 साल की थी उसको रखने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि ये बेटी हमारी नहीं है, मैं इसको नहीं रखूँगा, उसके बाद मैं तुमको भी नहीं रखूँगा, क्योंकि बेटी को मैं नहीं रख सकता हूँ। बेटी चूँकि मनोज का था, मनोज का इकलौती संतान उसकी बेटी मिष्टी थी। उसके बाद जो है वो इस प्रकार की योजना बनाती है। लगातार रात दिन जो है आए दिन लगातार देखती रहती है क्राइम पेट्रोल, और क्राइम पेट्रोल के देखने के बाद जो है अपनी ही बेटी को ख़त्म करने की, अपनी ही बेटी को अपने प्रेम के लिए अपनी रास्ते से हटाने का कैसे ठान लेती है। कहाँ ममता माँ की मर जाती है। माँ का ममता तो बहुत बड़ा ममता होता है, लेकिन एक माँ की ममता कहाँ मर जाती है, ये भी इस पर भी सवाल उठता है। अब जरा बताइए, काजल अपनी बेटी की इतना क्रूरता से हत्या कर देना, गला रेत की हत्या कर देना कितना बड़ी बात है। अगर लोग सुनेंगे दहल जाएंगे। क्या उसके पास थोड़ा भी सामाजिक स्तर पे कि समाज में क्या होगा हमारा, उसके बाद कोर्ट कचहरी पुलिस द्वारा मुझे क्या सज़ा मिलेगा, क्या सज़ा का भी थोड़ा भी तनिक भी उसको परवाह नहीं था। बगैर सज़ा का परवाह किए हुए उसने अपनी बेटी मिष्टी की जो है गला रेत की हत्या कर दी। अब मिष्टी की जो है लाश मिलती है, जैसे ही उसके छत के नीचे
जब मनोज देखता है कि एक वहाँ पे जो है ट्रॉली बैग है, और मनोज का ट्रॉली बैग लाल कलर का रहता है, उसके देखता है कि मिष्टी का लाश रहता है, वो छत विछत हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। इसके बाद से ही मनोज को शक होता है कि नहीं, ये काजल ही हत्या कर दी है। इसके बाद जो है नामजद अभियुक्त बनाता है, काजल पर केस करते हैं, एफआईआर होता है। उसके बाद पुलिस भी एक्टिव होती है, पुलिस लगातार एक्टिव इस प्रकार से होता है कि रात दिन एक कर देता है। इसका भी देखने को असर ये मिलता है कि बहुत ही महज कम समय में जो है पुलिस इसका पर्दाफाश कर देता है, और काजल को उसके प्रेमी के बहन के घर से गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद जो है उसे जब पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने अपनी मिष्टी को बेटी को हत्या क्यों किया, तो जो बात बताती है वो सन रह जाती है। एसपी साहब क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुनिए। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी, और क्राइम पेट्रोल में भी एक दो ऐसे एपिसोड आए थे जिसमें तब सुन लिए ये क्या कह रहे हैं इस घटना में। इसके बाद जो है काजल से पूछताछ के बाद जब काजल जेल चली गई, अब वहाँ पे क्या है नहीं है, पुलिस वाले जो अच्छे से उसको पूछताछ करेंगे तभी बता पाएंगे। लेकिन ये घटना अगर आप सुन रहे होंगे तो आपका दिल सच में वाकई में दहल गया होगा। अब बताइए ना, इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है, अपनी प्रेमी के लिए, अपने प्रेम के लिए अपने बच्चे का हत्या कर देना, ये कहाँ तक सही है। इस प्रकार की घटनाएं रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना समाज में क्या होगा। और ये वीडियो बनाना हमारा कोई मकसद आप लोग को परेशान करने का नहीं था, बल्कि एक जागरूक करने का था। हमारी मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग इस वीडियो को, अगर इस घटना के बारे में नहीं जान रहे, अगर जानेंगे तो आप लोग जो है जागरूक होंगे। इस प्रकार की घटनाएं बहुत गलत है, समाज में बहुत गलत है, समाज को विचलित कर देता है। समाज आखिर कहाँ चला जाता है। समाज में मतलब समाज का न भय, न पुलिस का भय, न कानून का भय, यानी हर प्रकार की भय मर जाता है इस प्रकार की घटना जब होता है तो। अब बताइए काजल के साथ अब क्या होना चाहिए, आखिर उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, वो तो कोर्ट और पुलिस सज़ा दे ही देगा। लेकिन काजल को इस बात पे पछतावा जो है हमेशा और जीवन भर शायद रहेगा कि उसने अपनी बेटी को अपनी प्रेमी के लिए हत्या कर दिया। लेकिन पुलिस वाले का कहना है कि इस हत्याकांड में जो है प्रेमी का हाथ नहीं है, प्रेमी का इसमें जो है अहम भूमिका जो होता है वो भूमिका इसमें प्रेमी का नहीं है, क्योंकि प्रेमी नहीं जान रहा था और प्रेमी को बिन बताए हुए इसने हत्या कर दिया। इसलिए हत्या किया था कि शायद इसका प्रेमी को पास जाएगा, इसका प्रेमी जो है खुश हो जाता। कहीं ना कहीं इस प्रकार की ऐसी महिलाएं जो होती है कितना घातक होती है समाज के लिए, ये आप सोच भी नहीं सकते। बाकी आप देख रहे हैं हमारा रिपोर्ट, तो कैसा लग रहा है ये अपना अपना कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा। बाकी इस प्रकार की घटना से आप क्या सीख लेते हैं और क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर मेरी इस कहानी, अगर आपको इस प्रकार की इस घटना का कहानी अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छे ऐसे ही स्टोरी लाए और आपको कहानी के माध्यम से आपको जागरूक कराएं। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जय हिंद।